Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Sir Naseem Zulfikar, and as you know, I am solving the papers of different colleges and I am solving their MCQs. तो अब जो मैं पेपर आपके सामने लेकर आया हूँ और जिसका लिंक भी PDF में मौजूद है, वो बहरिया कॉलेज कारसास का पेपर है। आज सुबह ही मैंने बहरिया कॉलेज नूर वन का जो पेपर है वो उसके MCQs को सॉल्व किया था, और अब मैं बहरिया कॉलेज कारसास के आफ्टरनून और मॉर्निंग शिफ्ट्स के पेपर्स जो कि अलग अलग बने हैं उनके MCQs को सॉल्व करूँगा। ये सारी मेहनत मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपके MCQs की प्रिपरेशन अच्छी से अच्छी हो सके और आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा MCQs का कलेक्शन आ सके, क्योंकि मैंने भी अपने तक जो है वो सारे कोर्सेज़ कंप्लीट करा दिए हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में। तो इस हवाले से आपको यकीनन प्रैक्टिस की नीड होगी, तो वो प्रैक्टिस अब जिसमें करा रहा हूँ। ये केमिस्ट्री 2 का पेपर है कराची बोर्ड का मेरे पास, बहरिया कॉलेज कारसास कराची का। तो फर्स्ट MCQs उसका हम देखते हैं। द लॉन्गेस्ट पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल कंटेन्स डैश एलिमेंट्स। तो 32 एलिमेंट्स होते हैं लॉन्गेस्ट पीरियड में, दैट इज़ द 6th पीरियड। सेकंड है मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर, ज़्यादातर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या है, पैरामैग्नेटिक हैं, जो लेस अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट होते हैं। थर्ड एलिमेंट इन 3B हैव दिस जर्नल वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन। तो NS2 N-1 D1 हो जाएगा, चूँकि जब 2 और 1 को ऐड करेंगे तो वो 3 के बराबर आ जाएगा। फोर्थ है हाइड्रोजन रिजेंबल्स विद कार्बन फॉर ए गैमली इन दिस वैलेंसी एटोमिसिटी स्टेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हाइड्रोजन कार्बन ग्रुप 4A से वैलेंसी के लिहाज से तो नहीं आएगा, बिकॉज वो मोनोवैलेंट होता है हाइड्रोजन, जबकि कार्बन फैमिली टेट्रावैलेंट है। स्टेट के हवाले से भी नहीं, हाइड्रोजन गैस है, बाकी सारे के सारे जो है वो सॉलिड्स हैं 4A ग्रुप में। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिहाज से, क्योंकि थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं ना 4A ग्रुप की, वो हाइड्रोजन जैसी होती हैं। फिफ्थ इन जर्नल अल्कली मेटल्स आर डैश। इन जर्नल अल्कली मेटल्स क्या होते हैं, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, सारे मेटल्स रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। 6 है इन नेल्सन सेल क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट। क्लोरीन गैस पे माइनस होता है तो पॉजिटिव पे मतलब एनोड पे वो प्रोड्यूस होगा जाकर, कार्बन डाइऑक्साइड का एनोड होता है जहाँ पर ये प्रोड्यूस होता है। 7th है नाइट्रोजन हैज़ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इन। NO पर नाइट्रोजन +2 होगा, NO2 पे +4, HNO3 पे HNO2 पे +3, HNO3 पे +5। तो नाइट्रिक एसिड में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। लिगेंड्स आर डैश। लिगेंड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को, तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। 9th है जिंक इज़ डायमैग्नेटिक। जिंक क्यों डायमैग्नेटिक होता है, क्योंकि उसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, बिकॉज ऑफ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से वो मैग्नेटिक कैरेक्टर नहीं रखता है। दैट्स वाई वो एक सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट है। 10th है NaOH इज़ यूज इन द प्योरीफिकेशन ऑफ बॉक्साइट हैविंग इम्प्योरिटी। NaOH कब इस्तेमाल करते हैं, ये आपका जो है वो बायर्स मेथड में NaOH इस्तेमाल हो रहा होता है जब इम्प्योरिटी के तौर पे फेरिक ऑक्साइड होता है। 11 है दिस डज नॉट फॉर्म कलर्ड कॉम्प्लेक्स। कौन सा कलर्ड कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा, तो जिंक +2 नहीं बना सकता कलर्ड कॉम्प्लेक्स। ऊपर ये बात आ गई, तो कलर चूँकि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जिस वजह से नहीं होती, उसी वजह से कलर्ड कंपाउंड ये नहीं बना सकता, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं इसके पास, तो डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है इसके अंदर अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। 12 है द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म लॉन्ग चेन। तो ये कैटेनेशन प्रॉपर्टी कहलाती है। 13 है दिस डिकलराइजेस KMnO4। अल्केन, अल्कीन, एरोमेटिक कंपाउंड अल्कीन डिकलराइज कर सकता है बिकॉज अनसेचुरेटेड होता है, तो ये टेस्ट पॉजिटिव देता है, बायर्स टेस्ट। 14 है दिस इज़ अ पेयर ऑफ आइसोमर, पेंटेन एंड नेओपेंटेन। तो ये एन पेंटेन नेओपेंटेन यही आइसोमर्स हमारे पास होते हैं। 15 है दिस इज़ नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। इनमें से कौन सा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, पॉजिटिव चार्ज याद रखिए जिसमें आएगा वो न्यूक्लियोफाइल नहीं होता, SO3H पॉजिटिव, वो इलेक्ट्रोफाइल होगा। यही है ना, SO3H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है, जो कि सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन में भी इस्तेमाल होता है। 16 है दिस अल्काइल हैलाइड गिव्स SN1 रिएक्शन ईजिली। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स देते हैं SN1 रिएक्शंस को। 17 है एथाइल अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ X गिव्स इथीन एंड वाटर। हियर X इज डैश। इथाइल अल्कोहल डैश के प्रेजेंस में इथीन और वाटर देते हैं, मतलब कि डिहाइड्रोजनेशन होती है, तो वो डिहाइड्रेशन होती है। तो डिहाइड्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड से भी कर सकते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड से भी कर सकते हैं, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड से भी कर सकते हैं। तीनों ही डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। 18 है इन कैनिज़ारो रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, ऑक्सीडाइज रिड्यूस दोनों हो जाते हैं।
तभी इसको हम सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज़, तो फर्स्ट पेज हमारे पास एमसीक्यूज़ का यहाँ पर हुआ। आप सेकंड पेज पर आते हैं एमसीक्यूज़ के और देखते हैं किस किस तरह के एमसीक्यूज़ हैं। मॉडरेट टाइप के एमसीक्यूज़ इसमें पूछे गए हैं, बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। 19th है, दिस इज़ नॉट अ रिड्यूसिंग शुगर। इनमें से कौन सा रिड्यूसिंग शुगर नहीं होता? तो ये जो सक्रोज़ है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, बाकी सारे रिड्यूसिंग शुगर हैं। ये वाहिद ओलिगोसैकेराइड है जो कि रिड्यूसिंग है, जो कि रिड्यूसिंग नहीं है, सॉरी। 20 है, केटोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन करते हैं तो केटोन्स बनते हैं। 23 है हमारे, 22 है, 21 है, केमिकली एंजाइम्स आर, एंजाइम्स क्या होते हैं भाई? प्रोटीन्स होते हैं। 22 है, अमाइनो एसिड्स आर, चैप्टर 10 से लिया गया है। एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल तीनों तरह के होते हैं, ऑल ऑफ दिस। 23 है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 104 किलो कैलोरी पर मोल होती है। ठीक है, 435 किलो जूल पर मोल भी होती है अगर किलो जूल पर मोल में कहा जाए तो। 24 है, फ्रॉम लिथियम टू फ्लोरीन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लिथियम से फ्लोरीन लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इंक्रीज हो रही होती है। 25 इन डाउन प्रोसेस दिस कैन बी पास थ्रू आयरन गॉस डायाफ्राम। तो डाउन प्रोसेस हमारे पास जो चैप्टर 3 है, ये सोडियम मेटल की जो एक्सट्रैक्शन हम करते हैं, तो कौन सी चीज़ आयरन गॉस डायाफ्राम से पास हो सकती है? तो Na+ पास हो जाता है और कैथोड पर जाकर डिपोजिट होना शुरू हो जाता है। 26 है, नाइट्रिक एसिड इज़ नॉट आ या एन डैश। एसिड तो है, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। ठीक है। 27 है, दिस डज नॉट एक्ट एज लिगेंड इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। अमोनिया माइन, ये चूँकि पॉजिटिव है चार्ज इस पर, तो ये कभी लिगेंड के तौर पे बिहेव नहीं करेगा। 28 है, द जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन्स CnH2n होता है, सिंपल इजी एमसीक्यूज है। 29 है, द बॉन्ड एंगल इन इथीन sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होती है, ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। 30 है, दिस इज़ द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोनियामाइन। 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से, और 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री से। टर्शरी ज़्यादा स्टेबल है सेकेंडरी से, सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल है प्राइमरी से। 31 है, इन इथीन द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड। 1 सिग्मा और 2, इथीन के अंदर हमारे पास 3 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं, 3 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड। ठीक है, तो ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की फॉर्मेशन यहाँ पर हुई भी होती है। अगर आप देखें ना तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन इसमें होता है, तो कार्बन है, देन ट्रिपल बॉन्ड है, सॉरी इथाइन यहाँ पर किया जा रहा है, C2H2 है ना, तो इथाइन होगा। सो ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है। ठीक है, फिर कार्बन है, देन एक हाइड्रोजन, देन फिर उसके बाद दूसरा हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये इथाइन का स्ट्रक्चर हमारे पास बना। यहाँ देखें 1 2 3 सिग्मा हो गया और 2 पाई बॉन्ड हो गए यहाँ पर इसमें। ठीक है जी, नेक्स्ट आते हैं हम मिथाइल क्लोराइड और रिएक्शन विद सोडियम मेटल। वुड्स रिएक्शन होगा तो इथेन की फॉर्मेशन होगी। द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन 1.40 एंगस्ट्रॉम होता है कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ। ज्यूटाराइन क्या होता है? जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज हो, डाईपोलर होता है बट ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। 35 है, दिस सॉल्वेंट फेवर्स SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन नॉन पोलर सॉल्वेंट SN2 रिएक्शन फेवर करता है, जबकि पोलर जो है वो SN1 रिएक्शन फेवर करता है। 36 है, ऑन रिएक्शन विद टोलेंस एजेंट फॉर्मेल्डिहाइड क्या देता है भाई? फॉर्मेल्डिहाइड टोलेंस एजेंट से रिएक्शन करेंगे तो सिल्वर मिनरल देगा। पीरियड नंबर ऑफ एन एलिमेंट रिप्रेजेंट, पीरियड नंबर क्या बताता है भाई? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपोजिटिविटी, मैक्स ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं, वो तो ग्रुप नंबर बताता है। तो आउटर मोस्ट शेल नंबर बताता है कि टोटल नंबर ऑफ शेल्स कितने, आखिरी शेल के बारे में बताता है। दिस हैज़ द ग्रेटेस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू, सबसे छोटा जो एटम होगा वो लिथियम का है, उसकी सबसे ज़्यादा IPO वैल्यू होगी। 39 है, द कलर ऑफ एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। एनहाइड्रस है तो उसका कलर वाइट होगा। दिस फॉर्म्स मेटेलिक हाइड्राइड विथ हाइड्रोजन। मेटेलिक हाइड्रोजन डी ब्लॉक एलिमेंट बताया गया जैसे निकल। 20 अच्छा उसके बाद जो है वो 41 है, दिस द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ निकल इन NiCN4। एक साइनाइड एक इलेक्ट्रॉन पेयर देता है तो CN4 है तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। 42 है, दिस एंजाइम कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू ग्लूकोज। तो माल्टेज नहीं कन्वर्ट करता स्टार्च को, ग्लूकोज कन्वर्ट करता है अमाइलेज। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। माल्टेज क्या करता है? वो माल्टोज को जो है वो 2 ग्लूकोज यूनिट्स में कन्वर्ट करता है। 43 है, फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमराइज टू फॉर्म, इनका पॉलीमर कहलाता है बेकलाइट। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास आफ्टरनून के जो है वो सारे MCQs मैंने सॉल्व करा दिया। मॉर्निंग के भी मेरे पास MCQs हैं, तो लगे हाथ उसको भी सॉल्व कर लेते हैं ताकि अच्छी खासी तगड़ी तैयारी आप सबकी
हो जाए इंशाल्लाह, और आप सब फुल नंबर लेकर आए बोर्ड एग्जाम्स में, और जो आपके ड्रीम है वो ड्रीम आप अचीव कर सकें। ठीक है, बहरिया कॉलेज कारसास मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर को सॉल्व कराने जा रहा हूँ, जो 2021 के मॉक एग्जाम्स हुए थे सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के। ये थोड़ा सा टिपिकल है, ठीक है, मैंने इसको देखा है एक बार। फ्रूट जूसेस एंड फिजी ड्रिंक्स सच एज लेमनेड आर ऑफन सॉलिड सोल्ड इन एल्यूमिनियम कैंस। व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न दैट इट इज़ अ सुटेबल मेटल? इसलिए एल्यूमिनियम कैन में रखा जाता है, चूँकि फिजी ड्रिंक्स जो होते हैं वो एसिड कंटेन करते हैं और एल्यूमिनियम एसिड से रिएक्शन नहीं करता, तो एल्यूमिनियम इज़ रेजिस्टेंस टू कोरोजन बाय एसिड। इसका फर्स्ट आंसर ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, पोटेशियम डाइक्रोमेट इज पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर, इट गिव्स ऑरेंज रेड कलर इन अ सोल्यूशन, द कलर चेंजेस टू येलो। जब बेस डाल देंगे तो क्या होगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट वापस आ जाएगा, पोटेशियम क्रोमेट की सूरत में येलो कलर हो जाएगा। इसी को क्रोमेट डाइक्रोमेट इक्विलिब्रियम कहा जाता है चैप्टर 5 में। थर्ड है, अ कंपाउंड एक्स एग्जिबिट्स फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म विद कंपाउंड वाई, मतलब कौन सा कंपाउंड होगा ये एक्स और वाई, इसमें ये पूछ रहे हैं। तो अल्कोहल और ईथर्स ये एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। फोर्थ है, एल्डिहाइड रिएक्ट विद फैलिंग सोल्यूशन टू प्रोड्यूस रेड पीपीटी ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड के रेड पीपीटी प्रोड्यूस होते हैं, रेडिश ब्राउन पीपीटी। ये पॉजिटिव टेस्ट आता है एल्डिहाइड के प्रेजेंस में, और कीटोन में नेगेटिव आता है। फिफ्थ है, फॉर्मल्डिहाइड इज फॉर्म बाय ऑक्सीडेशन ऑफ, फॉर्मल्डिहाइड किसके ऑक्सीडेशन से बनेगा, जब मिथाइल अल्कोहल या मिथानॉल के ऑक्सीडेशन करेंगे। सिक्स है, द एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन ग्रुप 5A पीरियड थर्ड, तो 5A के पीरियड थर्ड पे काफ़ी बार MCQs आ चुका है, ये फॉस्फोरस है, और फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15। नेक्स्ट है, हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 7 या डैश इन नेचर, 7 ग्रुप के हाइड्राइड्स जैसे HCl वगैरह एसिडिक नेचर के होते हैं। नेक्स्ट है, मैग्नीशियम व्हेन कंबाइंड विथ ऑक्सीजन फॉर्म, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बनाता है, नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा वो हमेशा, जो कि 2A ग्रुप में सिर्फ बेरियम पर ऑक्साइड बनाता है, बाकी कोई नहीं बनाता। नाइन्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन किसके पास होंगे। ये जब आप कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो ये आपके पास 4:3D7 आएगा, और 3D7 जब आप करेंगे तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो कोबाल्ट यहाँ पर करेक्ट होगा जिसपे 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे। स्कैंडियम में जो है वो टोटल हमारे पास समझ जाएँ कि 4 अनपेड आ जाएंगे। क्रोमियम में भी देखा जाए तो क्रोमियम में तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। और इस तरह से एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो उसमें भी हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, बट 3 नहीं होंगे। 10 है, इट बिहेव्स एज अ न्यूक्लियोफाइल, कौन सा न्यूक्लियोफाइल है जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, तो वो न्यूक्लियोफाइल होगा, या जो न्यूक्लियस पॉजिटिव लविंग होगा। जो अमोनिया एक न्यूक्लियोफाइल है, चूँकि अमोनिया के पास आप जानते हैं लोन पेयर होता है, तो वो पॉजिटिव चार्ज पर अटैक कर सकता है। 11 है, द हाइड्रोफ्लोरिक एसिड यूज टू मेक डिज़ाइंस ऑन ग्लास सरफेस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एचिंग, जिसमें ग्लास पर हम डिज़ाइंस बनाते हैं। 12 है, द पॉलीमर नेम्ड बेकलाइड इज द पॉलीम प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एंड फिनॉल, इन दो चीज़ों का पॉलीमर होता है। 13 है, इथाइल डाइअमाइन इज दिस टाइप ऑफ लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड होता है, 2 अमाइनो ग्रुप इसके अंदर होते हैं जो कि टोटल 2 इलेक्ट्रॉन पर डोनेट कर सकते हैं। द एंटी कैंसर ड्रग किस्प्लेटिन हैज़ अ फार्मूला दिस, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्लैटिनम इन दिस कंपाउंड, ऑक्सीडेशन नंबर कितने निकलेगी, अमोनिया का 0, क्लोरीन का -2, 1 है तो 2 है तो -2 हो गया, इक्वल टू इधर जाएगा +2, तो +2 हो जाएगी प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट। 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी हैविंग अ फुल फिल्ड सेट ऑफ P इलेक्ट्रॉन, फुल फिल्ड सेट ऑफ P इलेक्ट्रॉन किस में होंगे, Na+ में भी फुल होगा, नियॉन में भी फुल होगा, F- में भी फुल ही होगा, तो यहाँ पर ऑल ऑफ दी सारे के सारे जो है वो फुल फिल्ड P ऑर्बिटल सब में होंगे। 16 है, इफ़ एलिमेंट A बिलोंग्स टू 2A ग्रुप while B बिलोंग्स टू 7A ग्रुप, A जब B से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, A जो है वो किस ग्रुप का है भाई, 2A ग्रुप का, +2 वैलेंसी, और इसकी 7A ग्रुप B के जो है -1 वैलेंसी, A भी 2 बन जाएगा, सिंपल वैलेंसी इंटरचेंज हो जाएगी। 17 है, द मिक्सचर ऑफ Al एंड Fe2O3 इज़ यूज्ड इन थर्माइट प्रोसेस, वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, एन एलिमेंट X रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म अ कंपाउंड HX, which reacts with water to form a solution greater than pH greater than 7. In which of the following groups of the periodic table the element X likely to be formed? तो एक एलिमेंट X से जो हैलोजन से रिएक्शन करके HX बना रहा है, हाइड्रोजन से रिएक्शन करके HX बना रहा है, ठीक है, जैसे NaH वगैरह जो है वो बना रहा है, और जो उसको पानी में डाल रहा है तो बेस बन रहा है, जैसे वैसे pH ग्रेटर देन 7 हो जा रहा है, तो वो कौन सा ग्रुप में होगा, वो जो X एलिमेंट होगा, क्योंकि HX बना रहा है, वरना HX बना रहा है, H2X नहीं बना रहा, तो ये ग्रुप 1A का होगा, वरना 2A वाले भी आयनिक हाइड्राइड्स होते हैं लेकिन वो H2X की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है।
थोड़ा सा ट्रिकी था ये, तो बड़ा ये एक थोड़ा एमसीक्यूज़ है देखने वाला। तो ये कुछ न्यू एम टाइप के एमसीक्यूज़ है, तो इस तरह के एमसीक्यूज़ भी देखें। बैरियर कॉलेज ने काफ़ी अच्छे एमसीक्यूज़ बनाए। 19 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ Fe+3। Fe+3 है ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो पहले 2 S से निकलेगा, फिर एक D से निकलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 4s0 3d5 हो जाएगा, ठीक है, वरना 4s2 3d7 हो रहा होता है शायद, ठीक है। तो उस सूरत में पहले हम 2s से निकालेंगे, और 4s2 3d6 हो रहा होता है आई थिंक आयरन में, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन जब S से निकालेंगे तो 0 हो जाएगा, और 3d5 यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, 3 इलेक्ट्रॉन टोटल निकल जाएंगे। 20 है लाइसिन इज़ एन अमाइनो एसिड, इट बिलोंग्स टू विच क्लास। लाइसिन बेसिक अमाइनो एसिड होता है, 2 अमाइनो ग्रुप इसके अंदर होता है और एक COOH ग्रुप अटैच्ड होता है। 21 है मार्कोनिकोफ रूल जस्टिफाइज द सेकंड एडिशन बिटवीन द हैलोजन एसिड एंड अल्कीन में जब रिएक्शन करेंगे तभी मार्कोनिकोफ रूल ऑब्जर्व होगा आपके पास। नेक्स्ट है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को और क्या कहा जाता है, इनको हम और पैराफिन्स भी कहते हैं। 23 है द कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन ऑफ पेट्रोलियम इनटू ब्रांच चेन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेट चेन को ब्रांच चेन में कन्वर्ट करना रिफॉर्मिंग कहलाता है, जिससे नॉकिंग कम हो रही होती है पेट्रोल गैसोलीन की। 24 है इथेन C2H6 ईच कार्बन एटम में सारे sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं, सारे सिंगल बॉन्डेड है, ठीक है। तो दिस इज़ द फर्स्ट पेज। सेकंड पेज पे आते हैं बैरियर कॉलेज कार्डसास के मॉर्निंग के पेपर्स में, ठीक है। तो दिस इज़ द सेकंड पेज। थोड़ा सा ब्लर है यकीनन, तो मैं आपको आंसर्स बता रहा हूँ तो पढ़ भी रहा हूँ ताकि आपको ब्लर का मसला ना आए। डाउन सेल इज़ यूज टू प्रिपेयर डैश, डाउन सेल सोडियम मेटल को प्रिपेयर करने में इस्तेमाल किया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू अल्कली मेटल, बेरियम नहीं है, वो अल्कलीन अर्थ मेटल से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है द हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन एटम ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप C डबल बॉन्ड O, तो C डबल बॉन्ड O है, टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, तो sp2 हाइब्रिडाइज होगा एल्डिहाइड ग्रुप में जो कार्बन एटम होता है, जो कार्बोनिल हमेशा sp2 हाइब्रिडाइज ही होता है। 28 है मिथेन गैस कॉमनली नोन एज मार्च गैस कहते हैं इसको, दलदली इलाकों से निकलती है। X, Y एंड Z आर द एलिमेंट्स इन द सेम शॉर्ट पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, शॉर्ट पीरियड्स में है, सही है, मतलब सेकंड या थर्ड पीरियड में होंगे। द ऑक्साइड ऑफ X इज एम्फोटेरिक, X का ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, जैसे कि शायद एल्यूमिनियम हो सकता है। द ऑक्साइड ऑफ Y इज बेसिक, सही है, Y का ऑक्साइड बेसिक है, ठीक है। एंड द ऑक्साइड ऑफ Z इज एसिडिक। व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर फॉर दीज एलिमेंट्स, एक ही पीरियड में है। एक देखें यहाँ पर हमारे पास XYZ है ना, X का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, तो ये बेरियम हमारे पास है, बेरियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, एल्यूमिनियम भी एम्फोटेरिक होता है। Y का बेसिक है, तो लिथियम ऑक्साइड बेसिक होता है, बिकॉज Z इज़ एसिडिक, मतलब जो है वो फ्लोरीन का ऑक्साइड जो है वो हमारे पास एसिडिक होता है। तो व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक या नंबर ऑफ दीज एलिमेंट्स, तो देखें बोरॉन हमारे पास ये दैट इज़ कि ये हमारे पास पहले लिथियम होता है, पहले Y आएगा, फिर X आएगा एम्फोटेरिक वाला, फिर Z आएगा, तो YXZ ये हमारे पास है। तो ये भी बड़ा एक थोड़ा सा इस MCQs को मैं यहाँ पे मार्किंग कर दे रहा हूँ, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग MCQ से देखने लायक है, चूँकि काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट इसमें पूछा जा रहा है। 30 है द टेबल कंटेन्स डेटा फॉर द एलिमेंट, तो डेटा दिया हुआ है कुछ एलिमेंट्स का इसके अंदर, और मेल्टिंग पॉइंट A की और डेंसिटी दी गई है B की और C की। कह रहे हैं कौन सा एलिमेंट इसमें से ट्रांजिशन मेटल है, तो सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है 1535 डिग्री A की है, और ट्रांजिशन मेटल्स की हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है। सिर्फ एलिमेंट A जो है वो हमारे पास क्या है भाई, मेटल है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। 31 है बेंजीन कैन नॉट अंडरगो डैश रिएक्शन, बेंजीन एलिमिनेशन नहीं कर सकता, बाकी सारे ये सब्स्टिट्यूशन एडिशन ऑक्सीडेशन सब कर सकता है। 32 है आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यूज फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक, क्या हो रही है, तभी लेफ्ट से राइट जाएंगे तो IP वैल्यू इंक्रीज ही हो रही होती है। 33 है व्हेन एसिटाइलिन इज पास थ्रू रेड हॉट ट्यूब इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनोनिकल, तो पोलिमराइज होकर ये बेंजीन बनाता है, सिंपल MCQs है। 34 है एरोमेटिक कंपाउंड्स बर्न विद सूटी फ्लेम, चूँकि उसमें हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन होती है, A ऑप्शन करेक्ट है। Cl इज द डैश डायरेक्टर, Cl एक जो है वो हमारे पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है लेकिन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप से है, तो ऑर्थो पैरा एंड डीएक्टिवेटिंग, D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 36 है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फेरोमैग्नेटिक, आयरन निकल कोबाल्ट, यहाँ निकल है तो निकल फेरोमैग्नेटिक होता है। इट इज़ द स्वीटेस्ट शुगर, फ्रक्टोज को कहा जाता है स्वीटेस्ट शुगर, सबसे मीठी चीनी।
38 है, दिस विल गिव आयोडोफॉर्म रिएक्शन ऑन द ट्रीटमेंट विद Na2CO3 एंड I2। सिंपल रिएक्शन है चैप्टर 9 का एसीटोन की मदद से हमें मिलता है। जब हम Na2CO3 और I2 से रिएक्शन कराते हैं तो CH3 आयोडोफॉर्म की फॉर्मेशन होती है। 39 है अमीनो एसिड्स आर प्रोड्यूस व्हेन प्रोटीन्स आर पोलिमराइज्ड होते हैं। जब प्रोटीन हाइड्रोलाइज होते हैं तब जाकर अमीनो एसिड प्रोड्यूस होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयरन इन दिस कंपाउंड, देखिए ये एक C2O4 2 है, तो एक C2O4 का 2 इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, टोटल 4 यहाँ हो गए और 2 यहाँ हो गए साइनाइड से, तो 6 हो गए टोटल। 41 है द फॉर्मूला ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस N2O होता है, डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है फॉलोइंग आर फ्यू स्टेटमेंट्स अबाउट बेरिलियम एज अंडर, बेरिलियम कंपाउंड्स टेंड टू बी कोवेलेंट देन आयनिक, ठीक है ऐसा होता है बिल्कुल, छोटे साइज़ की वजह से कोवेलेंट बनाते हैं ज़्यादा। बेरिलियम शोज द फिक्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +2 इन दिस कंपाउंड, सही बात है बिल्कुल। बेरिलियम रीडली रिएक्ट्स रैपिडली विद कोल्ड वाटर, तो ऐसा नहीं है, कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करते, तो 1 और 2 सिर्फ जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। लास्ट MCQ, द स्टार्च कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल, किसके थ्रू कन्वर्ट होता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस में हम स्टार्च को इथेनॉल में कन्वर्ट करते हैं, जो कि चैप्टर 9 का टॉपिक है हमारे पास, ठीक है। सो बच्चों दीज आर ऑल द MCQs ऑफ मॉर्निंग शिफ्ट ऑफ बहरिया कॉलेज काटसाज सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। तो एक ही वीडियो के अंदर मैंने इवनिंग मॉर्निंग दोनों कॉलेजेस के पेपर करा दिए। आई होप सो कि अच्छी खासी प्रिपरेशन हो चुकी होगी और कुछ अच्छे MCQs थे इस बहरिया कॉलेज काटसाज के पेपर में। यकीनन अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है और सारे ही लेक्चर आप मेरे पसंद करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर को शेयर करें, मेरे लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा भी ढेरों लेक्चर्स मैंने आपके लिए केमिस्ट्री के जो है वो डाले हुए हैं, ताकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स की और साथ में एप्टीट्यूड टेस्ट प्रिपरेशन, MD कैट ECAT जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसके अच्छी तरह प्रिपेयर हो सके। तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपने टीचर सर नसीम जुल्फ़िकार को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।